तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो जब मैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बात करता हूँ तो इसी को हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, आल्सो टर्म्ड एज क्वांटिटेटिव। ठीक, और इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में, स्किन कलर इन ह्यूमन, स्किन कलर इन ह्यूमंस, जिसके बारे में डिस्कस किया था मिस्टर डेवनपोर्ट ने। और हम लोग क्या देखते हैं, स्किन कलर को एक तरीके से बताने के लिए हमारे पास टोटल 3 जीन्स होते हैं। There are 3 genes those describe the skin color in humans. These are A, B and C. तो अगर A, B, C ये 3 जीन्स होते हैं तो हम देखते हैं इनका कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या क्या बन सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है A, B, B, C, C, यानी कि जिसमें क्या होता है सारे डोमिनेंट होते हैं। एक मेरे पास कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर इधर में स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, यानी कि सारे के सारे रिसेसिव। और एक बनता है कैप से स्मॉल ए कैप बी स्मॉल बी कैप सी स्मॉल सी। भाई यही तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और तो कुछ हो ही नहीं सकती यहाँ पर। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, 6 के 6 डोमिनेंट हमारे पास जो जीन्स प्रेजेंट है, जबकि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 3 तो डोमिनेंट है और 3 मेरे पास यहाँ पर रिसेसिव जीन्स है, और जबकि वहां पर मेरे पास 6 के 6 रिसेसिव जीन है। बिल्कुल सही बात। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक आपको चार्ट बनाता हूँ जिसमें बताऊंगा कि हमारे पास कितने जीन्स डोमिनेंट होंगे, कितने जीन्स रिसेसिव होंगे, तो हमारे पास क्या क्या फिगर वहां पर रहती है। कभी भी अगर 6 के 6 डोमिनेंट है तो कलर आएगा ब्लैक। ठीक, अगर मान लीजिए कि 5 डोमिनेंट है तो वो होता है वेरी डार्क। डार्क का मतलब ब्लैक नहीं है, वेरी डार्क से ऊपर है ब्लैक। और अगर 4 जीन्स डोमिनेंट है तो वो मेरे पास कहलाएगा यहाँ पर सिर्फ डार्क। और अगर 3D है, 3 डोमिनेंट है, तो यानी कि वो इंटरमीडिएट सांवला हो। ठीक, फिर मेरे पास अगर 2 डोमिनेंट है तो यानी कि फेयर। और अगर 1 डोमिनेंट है यानी कि इसका मतलब 5 तो रिसेसिव हो गए, तो वो मेरे पास कहलाएगा वेरी फेयर। और अगर 6 के 6 मेरे पास यहाँ पर क्या है रिसेसिव है, या मैं कहता हूँ कि 0 मेरे पास डोमिनेंट है, एंड दिस इज टर्म्ड एज एल्बिनो। ठीक है, एल्बिनिज्म। तो 6 के 6 डोमिनेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इसके अंदर मैक्सिमम मेलानिन पिगमेंट है, सबसे ज्यादा मेलानिन पिगमेंट इसी के अंदर है। और जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेलानिन पिगमेंट होंगे वही मेरा ब्लैक क्या होगा, यहाँ वो मेरे पास यहाँ पर कैसा होगा बच्चों, ब्लैक होगा। फिर दूसरी तरफ है मेरे पास यहाँ पर इंटरमीडिएट, साफ साफ दिख रहा है 3 डोमिनेंट है 3 रिसेसिव है। इंटरमीडिएट मतलब कि मुलेटो। इंटरमीडिएट मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ये मुलेटो है। और जिसमें हमारे पास 6 के 6 रिसेसिव है, जिसके अंदर कोई भी मेलानिन पिगमेंट नहीं है, वो मेरा यहाँ पर एल्बिनो कहलाता है, यानी कि गोरा नहीं सफेद होता है। अब मैं आपको यहाँ पर इनके क्रॉस करके दिखाता हूँ कि किस बेसिस पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीन्स के डोमिनेंट होंगे, कितनों के रिसेसिव होंगे, फिर एक क्रॉस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो जीनोटाइप होगा, समझिए ये है मेरे पास जीनोटाइप, क्या कैप्सी 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 और स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी है, ये मेरे पास जीनोटाइप। और इनका यहाँ पर फिनोटाइप क्या है भाई, ये है मेरे पास ब्लैक और ये है मेरे पास एल्बिनो। अब अगर मान लो मुझे इनके गैमेट्स बनाने हैं तो इनके गैमेट्स क्या बनेंगे, इनके पॉसिबल गैमेट्स मेरे पास क्या हो सकते, तो इनके पॉसिबल गैमेट्स होंगे ए बी सी और इसका स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी।
ये पॉसिबल गैमेट्स है, और तो कोई कॉम्बिनेशन बनना नहीं है यहाँ पर। तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस करता तो F1 जनरेशन आएगी कैप से स्मॉल ए, कैप सी स्मॉल बी, कैप सी स्मॉल सी। दिस इज द F1 जनरेशन, जैसा कि मेंडल के क्रॉस में हमारे पास हुआ था। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन दोनों की यहाँ पर मैं क्रॉसिंग करवाऊंगा, इन दोनों की मैं यहाँ पर क्रॉसिंग करवाता हूँ। अच्छा, चलिए अब मेरे पास यहाँ पर कैप से स्मॉल ए, कैप सी स्मॉल बी, कैप सी स्मॉल सी, और कैप से स्मॉल ए, कैप बी स्मॉल बी, कैप सी स्मॉल सी। अगर मैं इनकी क्रॉसिंग करता हूँ, एक काम करता हूँ, उससे पहले मैं इनके यहाँ पर गैमेट्स बना लेता हूँ। ठीक है जी, इनके पॉसिबल गैमेट्स यहाँ पर मेरे पास क्या हो सकते हैं। तो देखो, या तो होगा ए बी सी, ठीक है, कैप से कैप्स बी, कैप सी, कैप से कैप्स बी स्मॉल सी, कैप से स्मॉल बी, कैप सी, स्मॉल ए, कैप्स बी, कैप सी। अगर हम क्रॉस करेंगे यही आएगा, ठीक है। या फिर इसी के कैप से स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैप्स बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैप सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल, यही इनके गैमेट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। टोटल 8 गैमेट्स बनेंगे इनके यहाँ पर क्रॉसिंग कर, इस ए का इस बी सी के साथ, फिर इस बड़े ए का इस छोटे बी सी के साथ, ठीक है। और इसी तरीके से बड़े बी का छोटे ए और छोटे सी के साथ, बड़े बी का छोटे ए और बड़े सी के साथ, और बड़े सी का इन चारों के साथ, छोटे सी के चारों। तो टोटल मेरे पास 8 गैमेट्स बनते हैं। सेम गैमेट्स मेरे पास यहाँ पर बनेंगे, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, स्मॉल ए, कैप्स बी, कैप्स सी, स्मॉल ए, स्मॉल स्मॉल। ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहे हैं भैया, इनके गैमेट्स बन रहे हैं। और अब मैं इनका क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए कैसे होगा क्रॉस। ये वाले क्रॉस दे देता हूँ, ए बी सी, कैप से कैप्स बी स्मॉल सी, कैप से स्मॉल बी, कैप सी, स्मॉल ए, कैप्स बी, कैप सी, कैप से स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैप्स बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैप सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। सेम यहाँ कैप से कैप्स बी, कैप सी, कैप से कैप्स बी स्मॉल सी, कैप से स्मॉल बी, कैप सी, स्मॉल ए, कैप्स बी, कैप सी, कैप्स ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैप्स बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैप सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, ये हमारे पास इधर में क्रॉस है। ठीक है, ये हमारे पास इधर में एक क्रॉस है। अब आप देखिए आपको क्या करना है, कितने डोमिनेंट है, 1 2 3 4 6 के 6 डोमिनेंट। इस वाले में 1 2 3 4 5, 5 डोमिनेंट, 1 2 3 4 5, 5 डोमिनेंट, 1 2 3 4 5, 5 डोमिनेंट। क्रॉस समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? इस क्रॉस को जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक रेशियो आती है। इस क्रॉस को आप कंप्लीट कर, देखिए जब हम इस क्रॉस को कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा यहाँ पर 1:6 रेशियो, 15 रेशियो, 20 रेशियो, 15:6:1। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। और हम लोग क्या देखेंगे, इस रिजल्ट के हिसाब से हमारे पास एक इस तरह की 20, 15,
1। तो ये हमारे पास एक बेल शेप कर्व आ जाता है, दिस इज टर्म्ड एज बेल शेप कर्व। तो हमारे को यहाँ पर ये पता चला इसके अंदर कि कितने डोमिनेंट या कितने रिसेसिव की वजह से यहाँ पर हमारे पास जो कलर आता है कैसे दिखता है। तो द फिनोटाइप शो पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एलिमेंट एंड इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट आल्सो, ये भी बात याद रखना। एंड इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस एज द कैरेक्टर ऑफ फिनोटाइप कैन बी क्वांटिफाइड। मान लीजिए ह्यूमन का स्किन कलर है व्हिच इज कॉज्ड बाय पिगमेंट मेलानिन के कारण होता है। Quantity of melanin is due to 3 pairs of polygens A, B, C. अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। Total of 8 any combination are possible in the gametes forming 27 distinct genotype हमारे को मिलते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में। देखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का मतलब क्या होता है, जो पूरा एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के बिना, यानी दो जीन्स अगर ये दोनों मिलेंगे तो वो लास्ट स्टेज तक पहुंच पाएंगे, अगर बीच में रहेगा तो आधा ही काम होगा, ठीक है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो बेसिकली एक ऐसा फिनोमिनन है व्हेन टू पेयर ऑफ नॉन एलील डोमिनेंट जीन्स, ध्यान से सुना, दो पेयर है नॉन एलीलिक डोमिनेंट जीन्स की विच इंटरेक्ट, जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे एंड प्रोड्यूस ओनली वन फिनोटाइप ट्रेट को ही प्रोड्यूस करते हैं। बट नाइदर ऑफ देम, अगर मान ली अकेले प्रेजेंट है तो नाइदर ऑफ देम प्रोड्यूसेस द ट्रेट इन द एब्सेंस ऑफ अदर, अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट होगा तो पूरा काम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। एंड इट शोज द फिनोटाइप रेशियो 9:7 आती है। मतलब समझो हिंदी में क्या कहना गया शब्द। देखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का मतलब होता है क्या है, देखो हमारे पास कुछ म्यूटेंट एलिमेंट्स होते हैं एट डिफरेंट लोकस पर, यानी क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट लोकस के ऊपर, लोकाई यानी स्पेस पर कुछ म्यूटेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे का, वन अनदर, एंड टू गिव अ वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। मतलब कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आर द जीन्स व्हिच आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन of the same or different chromosome, same chromosome पर भी different chromosome पर, but they work together, लेकिन एक साथ काम करते हैं to show one type of expression, एक टाइप के एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, जिसका एग्जांपल है मेरे पास लथाइरस ओडोरेटस, ठीक है, जिसका एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर लथाइरस ओडोरेटस एंड इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्वीट पी। चलिए अब नॉर्मली क्या होता है, स्वीट पी का जो फ्लावर होता है उसका जो कलर होता है वो दो टाइप का होता है, ध्यान से देखिए, स्वीट पी फ्लावर कलर इस टू टाइप, दो तरीके का है। एक तो है मेरे पास पर्पल और दूसरा है मेरे पास व्हाइट, दो कलर हो गए, पर्पल कलर है, व्हाइट कलर। अब इसके होने के लिए हमारे को कुछ स्पेसिफिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए कोई भी रॉ मटेरियल है, कोई भी रॉ मटेरियल है और हम लोगों ने यहाँ पर देखा ये रॉ मटेरियल स्पेसिफिक एंजाइम की प्रेजेंस में, इवन ई मतलब कि यहाँ पर एंजाइम, ई मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, एंजाइम है हम यहाँ पर, और हम लोग क्या देखते हैं इसके ऊपर पहले जीन्स ने एक्ट करा। चलिए ये मेरे पास इधर में क्रोमोसोम है, चलिए ये क्रोमोसोम है जिसके ऊपर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सी और यहाँ पर देखता हूँ पी, ये दो जीन्स यहाँ पर लोकेटेड है। जस्ट इमेजिन, या तो इसी के ऊपर दो जीन्स है या फिर एक क्रोमोसोम ये रहा और एक ये रहा, इसके ऊपर हो सकता है सी हो और इसके ऊपर हो सकता है पी हो, लेकिन ये दोनों करेंगे काम एक साथ मिल करके। बेसिकली क्या होता है, जब सी सी पी पी का कॉम्बिनेशन होता है तब तो फ्लावर का कलर आता है मेरे पास यहाँ पर पर्पल, क्योंकि दोनों में से एक एक तो डोमिनेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये पीपी मेरे पास रिसेसिव रह गया तो फ्लावर का कलर क्या रहेगा, व्हाइट। यानी देखो कि हमें पर्पल तक पहुंचना है जिसके लिए दोनों अपने एक्सप्रेशन को शो करें, समझे। अगर एक ही अपना एक्सप्रेशन शो कर पाया तो काम अधूरा रह गया, यानी कलर इसका व्हाइट ही रह गया, ये पूरा हो ही नहीं पाया। क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ डोमिनेंट पी जीन।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले सी जीन स्टेबिलिटी है और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फ्लावर बन गया मेरे पास क्रोमाजन यानी कि व्हाइट। ठीक है, ये मेरे पास व्हाइट कलर का आ गया। क्रोमाजेन क्या होता है? ये वो एंजाइम है जिसकी वजह से इसका कलर व्हाइट आया और जिसको किसने बनाया है? हमारे पास सी जीन्स ने एंजाइम बनाया ई, यानी कि कौन सा क्रोमोसोम कलर कौन सा आ गया? व्हाइट। अब मेरे पास एट द सेम टाइम अगर पी जीन्स भी अवेलेबल है तो फर्दर एक एंजाइम बनेगा E2 जिसका नाम है एंथोसायानिन और जिसकी वजह से कलर मेरा कौन सा हो जाएगा? पर्पल। यानी ये और ये दोनों साथ में मिलकर के काम करें तभी तो लास्ट स्टेज तक पर्पल तक पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ ही नहीं तो, अगर इनकी अवेलेबिलिटी ही ना हुई तो देन व्हाट हैपन? तो हम लोग क्या देखते हैं, ये रेशो मेरे को यहाँ पर नहीं मिलेगी। सी 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 पी 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 पी, दूसरा कॉम्बिनेशन है सी सी स्मॉल पी स्मॉल। ठीक, वही वाली कहानी, ये पर्पल और ये है मेरे पास व्हाइट। अब इन दोनों की अगर मैं गैमेट्स बनाता तो इसके गैमेट सी पी, इसके गैमेट स्मॉल सी स्मॉल पी, दीज आर द गैमेट्स। अगर इनके मैं यहाँ पर क्रॉसिंग कर देता हूँ तो सी पी कैप्स पी स्मॉल पी, तो मेरे पास यहाँ पर जितने भी फ्लावर्स आएंगे यहाँ पर वो कौन से होंगे? देयर आर 16 ऑफस्प्रिंग्स आएंगे एप्पल जनरेशन के अंदर और वो मेरे पास पर्पल कलर के होंगे। कौन से कलर के होंगे जी? पर्पल कलर के होंगे। अब F1 जनरेशन आ गई, अगर मैं F1 की दोबारा से क्रॉसिंग करता हूँ यहाँ पर, F1 की दोबारा से क्रॉसिंग करता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए कैप सी स्मॉल सी कैप स्मॉल पी बी कैप सी स्मॉल सी कैप सी स्मॉल। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इनकी पनेट स्क्वायर क्रॉसिंग करके देखता हूँ भैया। ठीक है जी, पनेट स्क्वायर क्रॉसिंग। तो पहले तो इनके गैमेट्स बना लेते हैं, इनके गैमेट बने कैप सी कैप सी स्मॉल पी कैप सी स्मॉल सी स्मॉल, ये गैमेट्स बनेंगे। इसी की क्रॉसिंग कर दूं क्या डायरेक्ट यहाँ पर? कैप पी स्मॉल सी सॉरी कैप सी और कैप सी स्मॉल सी कैप पी स्मॉल सी और स्मॉल पी। और जब मैं इनकी यहाँ पर क्रॉसिंग करता हूँ तो देखिए क्या आएगा? बड़ा सी बड़ा सी बड़ा पी बड़ा पी, यानी कि मेरे पास कलर पर्पल आएगा। यहाँ पर जो रेशो आएगी मेरे पास 9:7, यानी कि पर्पल और व्हाइट की जो रेशो आएगी वो ही आएगी। तो आप ध्यान से देखिए, इट इज नथिंग एल्स, इट इज द मॉडिफाइड रेशो ऑफ व्हाट? 9:3:3:1। तीनों के रेशो एक साथ, ज्यादा जो हमने पहले करा था तो वही है, बस मॉडिफाइड रेशो है। इट इज द मॉडिफाइड रेशो। जस्ट गो थ्रू इट राइट नाउ। अब है मेरे पास एपिस्टैसिस जीन। ये थोड़े से कुछ अनप्लग टॉपिक्स है, ठीक है, जो नॉर्मली बच्चे नहीं पढ़ते हैं या नॉर्मली टीचर नहीं पढ़ाते हैं, अगर उनके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली देयर आर 2 जीन्स लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन। 2 जीन्स होते हैं जो डिफरेंट लोकेशन पर लोकेटेड होते हैं, जिसमें से हम एक को बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टैसिस जीन और दूसरा है मेरे पास रिसेसिव एपिस्टैसिस जीन। ठीक, इसके अंदर होता क्या है, इन विच वन जीन मास्क और सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर, यानी कि एक जीन दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन को दबा देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है। एंड द जीन विच गॉट सप्रेस्ड, यानी जो जीन सप्रेस हुआ है उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टैटिक फैक्टर, यानी कि जो रिसेसिव वाला रह गया एक तरीके से। एंड द सप्रेसर जीन जिसने उसको सप्रेस किया है यानी दबाया है, यानी कि डोमिनेंट, वही मेरे पास कहलाता है एपिस्टैसिस फैक्टर। वो मेरे पास एपिस्टैसिस फैक्टर यहाँ पर कहलाता है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कुकुरबिट प्लेको, जिसको हम बोलते हैं समर स्क्वैश। तो इसके अंदर एक एपिस्टैसिस जीन है, दैट इज द डब्ल्यू, और एक मेरे पास हाइपोस्टैटिक फैक्टर है, दिस इज कॉल्ड द वाई। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए
कैप्स डब्ल्यू कैप्स वाई अगर होता है यानी कि दोनों डोमिनेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि इसने यानी कि व्हाइट और इसमें है यानी कि येलो, व्हाइट वाले ने येलो वाले के फैक्टर को दबा दिया, तो कलर मेरे पास यहाँ पर कैसा आया बच्चों, व्हाइट आया। यानी येलो आने की सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, स्मॉल डब्ल्यू कैप्स वाई तो मेरे पास येलो आया। सर ये तो आता ही है रिसेसिव वाला का शो होता है, भैया ये तो शो रहा है, लेकिन जहां पर दोनों डोमिनेंट है तो एक ने दूसरे के कैरेक्टर को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, यही तो। जबकि हमने तो एक चीज पढ़ी थी कोडोमिनेंस वाली या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली, लेकिन उसने तो क्या किया कि एक ने दूसरे के एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, यहाँ पर जी सप्रेस कर दिया, तो वो मेरे पास यहाँ पर एपिस्टेसिस जीन कहलाता है। तो एक है डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसके बहुत बढ़िया एग्जांपल है कोट कलर जीन इन माइस के अंदर, जैसे रिसेसिव के डोमिनेंट के एग्जांपल है कोट कलर जीन इन डॉग के अंदर होते हैं हमारे पास। तो दिस इज ऑल अबाउट द एपिस्टेसिस जीन। देन उसके बाद हम लोगों ने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बहुत सारे पढ़े थे, थैलेसीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, फिनाइलकेटोनुरिया, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ने के बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारा पेंडिंग है, दिस इज कॉल्ड द डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम बेसिकली इसके बारे में डिस्कवर किया था जे लैंगडोन डाउन ने 1866 में, एंड इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, ट्रायोसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम पर एक एडिशनल क्रोमोसोम अटैच हो गया था, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर। और इट इज आल्सो सीन इन चिंपैंजी एंड अदर रिलेटेड प्राइमेट्स। सिम्पटम्स क्या होती है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं शॉर्ट स्टैचर, हाइट छोटी है, स्मॉल राउंड हेड, फुर्रो टंग, पार्शली ओपन माउथ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक और सिंड्रोम होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, डिसऑर्डर होता है विच इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम हमारे पास गायब है। हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम है जो वहां पर गायब है, ठीक है, और उसके अंदर हम देखते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अब होंगे 45, यानी कि एक तो कॉम्बिनेशन बन गया जैसे कि ऑटोसोम्स हो गए, तो 45 46 कौन सा होता है, या तो XX है X45 X46 या X45 और Y46 उज्जवल कौशिक। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ X आगे 0, तो यानी कि एक सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास गायब है। और इसके अंदर क्या होता है, जो भी अफेक्टेड फीमेल्स होती है वो स्टेलाइ होती है, उनकी जो ओवरीज होती है वो रूडिमेंट्री होती है, उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम होते हैं, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, शॉर्ट स्टैचर, स्मॉल यूटेरस, पफी फिंगर्स एंड वेब नेक होती है। फिर आता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, यानी कि 3X क्रोमोसोम होगा या फिर 2X और एक Y होगा, ठीक है जी। तो XX Y हो जाता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर जो है XXX हो जाता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, देखिए ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहलाता है, सुपर फीमेल कहलाती है। इंडिविजुअल्स हैव, जो मेल होते हैं उनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, फेमिनाइन कैरेक्टर, यहाँ पर देखते हैं कि मैस्कुलाइन कैरेक्टर, फीमेल के अंदर मैस्कुलाइन कैरेक्टर और मेल के अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर्स होते हैं इस केस में। जैसे वो देखिए कुछ कुछ बंदे ऐसे अगड़े तगड़े और बोले हाँ भाई क्या हो गया, आवाज वो गुगली, ठीक है जी। तो ये अपने पास क्या है, फेमिनाइन कैरेक्टर, चाल उनकी अजीब सी होती है, समझती है ना जी। और कुछ तो लड़कियां यूं चल रही होती है ना, जैसे वो प्रियदर्शनी थी, ठीक है, लखनऊ वाली हो, तो पूरे जोश में मैस्कुलिन कैरेक्टर कुछ टाइप है ना, चलो चल के जो रैपिड मार रहे। तो सिम्टम क्या होते हैं, जैसे दाढ़ी नहीं आएगी, दाढ़ी मूछ नहीं, पुअर बियर्ड ग्रोथ एंड फेमिनाइन पिच वॉइस, सच अनक्लियर इंडिविजुअल्स आर स्टेलाई कहलाते हैं, उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम काम के नहीं होते। अब इसमें एक छोटी सी बात है, एक जगह आप कहीं पर ये वर्ड लिखा हुआ देखिए PARR बैर बॉडी, इसके ऊपर क्वेश्चन, तो बैर बॉडी क्या होता है, बेसिकली जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, द एक्स्ट्रा इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन कैरियोटाइप ऑफ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम इज कॉल्ड द बैर बॉडी, उसी को हम बैर बॉडी को, ठीक है जी। Thus XXY individuals have single bar body, जबकि XXX individual have two bar body, चलिए, यानी X की मेरे पास बार बॉडी एक मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है जी। तो आप देखिए इसके साथ तो एक है मेरे में दो हमारे पास बार बॉडी, XX Y है, इसमें एक तो होता ही है, एक मेरे पास एक्स्ट्रा है, मान लो ये है मेरे पास कॉमन, तो इसके अंदर मेरे पास कितने हैं जी, इस पर 3 बार बॉडी है हमारे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द बार बॉडी, ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है बच्चों। सो दिस इज द